चंद्रराज, जब हमारी तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। ये क्या कहा राजन? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात कोई डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्रराज। तो क्या कोई ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है क्या महल के अंदर? चंद्रराज, ईश्वर ने हमारी महारानी के कोख से एक संतान दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है राजन, बहुत खुशी की बात है। और पति जी, महाराज ये नहीं बल्कि एक खुशी और है, मेरी पत्नी को भी एक सुंदर बच्चा हुआ है। दो खुशियां हैं, दो बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन डर है इस बात का, उसी डायन से डर लग रहा है कि कहीं डायन बच्चों को निकल न जाए। मंत्री बलबीर सिंह, आपको भी बच्चा हुआ है? मेरी पत्नी को इनके नहीं साहब, इनके पत्नी के दो बच्चों का जन्म हुआ महल के अंदर, लेकिन साथ साथ ये दुख है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। हाँ चंद्रराज। इसके बारे में आपने कुछ सोचा है राजन? चंद्रराज, इसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है। मैंने शनि दरबार बीड़ा रखवाया है उस डायन को मारने के लिए, लेकिन सुबह से दोपहर होने वाली है, इस बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। ये धरती बीरों से खाली है, तभी बीड़ा रखा। वाह मंत्री बलबीर सिंह, तुम्हारे मुखार बिंद से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही हैं। क्या कहा? पृथ्वी वीरों से खाली है। हाँ, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तभी तो कोई वीर को नहीं उठा रहा है। तो क्या तुम वीर रही हो? इनके औकात तो नहीं ना। क्या मंत्री जी, तुम्हारा औकात नहीं है? किसकी? अरे हमें थोड़ी उठाना है। हाँ, हमें नहीं उठाना। ये बीड़ा देख के डरा थी। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो राजन भरे दरबार, ये आपका गुलाम इस बीड़े को उठाएगा। तो लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा उठाता हूं मैं, और तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र नहीं। हुजूर, आप चिंतित मत होइए राजन, चलिए आप महलों में आराम कीजिए। मैंने बीड़ा उठाया है भरे दरबार, तो सौगंध खाता हूं राजन, अपने युवराज की रक्षा मैं करूंगा। शाबाश से मेरे बहादुर, तुमसे यही उम्मीद है। बलबीर सिंह, हाँ सेनापति जी, आप भी निराश मत होइए। आपने बीड़ा नहीं उठाया तो क्या हुआ? मैंने बीड़ा उठाया है और कसम खाया है कि अपने युवराज की रक्षा करूंगा। आपके भी बच्चे की रक्षा होगी। क्यों नहीं? जाइए, आप भी आराम कीजिए, आपके भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जाइए। साहेब,
हमको भी आदेश दीजिए कि मिस्टर बिहारी लाल सिपाही आप चलिए मंत्री जी की राइफल मंत्री जी को दे दीजिए। राइफल तो वही अपनी ड्यूटी लगा दीजिए। तुम्हें मेरे साथ रहना है हाँ क्योंकि तुम एक तुच्छ सिपाही हो। जी, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा, समझ गए? ड्यूटी हमारी वहां लगेगी मंत्री जी। और पहले से ही हथियार छूट रहा है। हथियार नहीं, घबराहट हो रही सर। तो एक काम करो, जाओ तुम भी हम जाएं? महल के अंदर अपना ड्यूटी लगाओ। हाँ, महल के अंदर वहां तो डाइन नहीं आएगी। वहाँ? हाँ। अरे जब सामने यहाँ गेट पर हम हैं तो अंदर कैसे जाएगी डायन? गेट पर आप रहोगे, डाइन इधर से आएगी। कोई टेंशन नहीं, हम महल के अंदर रहेंगे। आ सकते चल सिपाही महाबली, तुम्हारे क्या विचार हैं? तुम मेरे साथ ड्यूटी दोगे या तुम भी जाओगे? यस सर, यस सर। देंगे। उस टाइम से मैं लड़ूंगा। अच्छा, साहब आप चिंता मत करिए, आपका जहां पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। शाबाश, तेरे हौसले की हम दाद देते हैं। ये क्या हुआ है? साहेब अबे हम जिंदा हैं, जिंदे हमारा दाग न दियो साहेब। तेरी बहादुरी की कद्र करते हैं हम। कद करते हो, और क्या? हम कहीं हमारा दाग दिए जाते। बेवकूफ हो तुम। एक काम करो, तैनात हो जाओ अपनी ड्यूटी पर। बताया जाता है कि इसी गेट के आएगी वो डायन और इसी गेट पर हम अपना पहरा लगाते हैं। एक काम करो, अभी आने में काफी टाइम है, अभी समय है आधा घंटा। क्योंकि जब रात होगी और 12 बजेंगे तभी वो डायन महल के अंदर प्रवेश करती है। 12 बजे रात में, इसलिए हम थोड़ी देर आराम करते हैं और तुम खड़े होकर पहरा देते रहो। ठीक साहब, आप आराम करिए। अगर किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस होता है तो फौरन मुझे खबर करना। ओके, आप आराम करिए। उस डाइन से हम लड़ेंगे, देखते हैं कितनी साली खुखार डाइन है। आज साली डाइन तेरी ऐसी तैसी। साहब डाइन, साहब अरे पागल, मैं डाइन नहीं हूँ। खड़े हो जाइए, मैं कुछ बताने आई हूँ। साहब डाइन। बाबूजी, बहुत गजब होने वाला है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और स्वप्न देख रहा था, और स्वप्न में मैंने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल हकीकत है कि पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। पल के झपकी, पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे, और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे। कि बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। बाबूजी, आज मैं कुछ बताने आई हूँ। बैठो, मैं बताती हूँ कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी। सर पे आफत, सर पे आफत तेरे
लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी। जानी अपने बचा भागी जारी सी घड़ी। जानी तुम्हारे सर पे मुसीबत आने वाली है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मुझे अकेला छोड़कर? सिपाही सब मारे चाहिए। याद करो वो कस्में, वर्दी पहनते वक्त तुमने तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई है। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने फर्ज को अंजाम देंगे। सोनम परी, क्या बात है? ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं ठीक कहती हूँ। हमारे जितने सैनिक पहरा दे रहे हैं सब बेमौत मारे जाएंगे और जो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। हमें डरा रही हो? नहीं, हम डरने वालों में से नहीं है सोनम परी। कि चाहे जितनी मुसीबत और पले मेरे सर, चाहे जितनी मुसीबत और पले मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में। के काट डायन का टांगू का फाटक पे सर, काट डायन का टांगू का फाटक पे सर, मौत से डरने वाला नहीं मैं बसर। उस डायन की क्या औकात जो हमसे मोर्चा ले सके। अरे फाटक पर ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है बाबूजी। जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में। पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी है ना? क्या हो गई अंगूठी? जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में। देना जमी पे तुम रगड़ आ लड़ूंगी साथ में। बात सच सच बताया और छुपाया नहीं। बात पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी, वो अंगूठी कहाँ है? साहेब अंगूठी तू गिर के कहा? वही तो ढूंढ रहे हैं हम। हमें लगे तो नहीं ना, कहीं जेबे में तो नहीं ना? देख रहे हैं। हाथ कहाँ लगा रहा? अरे जेबे में तो होता है। मैं देख रहा हूँ ना। हाँ, मैं देर लागत है क्योंकि समय भी होने वाला है। ये वही अंगूठी है सोनम परी। हाँ, पहली मुलाकात में जो तुमने मुझे अंगूठी दी थी ये वही अंगूठी है। ये तो वही है। आपके कहने का मतलब कि मैं इस अंगूठी को अपने उंगली में पहन कर रखूं ताकि वक्त पर हम इसे जमीन पर रगड़ सके। काम आएगी। और तुम आओगी मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। उस डायन से लड़ोगी? मैं लड़ूंगी डायन से। अच्छा, बहरहाल ऐसी नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन मान लो अगर हम उससे नहीं जीत पा रहे तो मैं आ जाऊंगी। याद करना। जरूर याद करूंगा। मैं जा रही हूँ। अच्छा करेंगे। कितने बार नमस्ते करेगा? अरे तुम चली आना जब याद करूं तो। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। सिपाही साहेब, हमने कहा था कि इस लड़की के जरिए एक दिन हम बहुत बड़ा काम हासिल कर हाँ दिखाएंगे। साहेब, आज वो घड़ी आ गई है। आ गई है। अगर हम उस डायन से नहीं निपट पाएंगे
तो सोनम परी को हम याद करेंगे। जी साहब। सोनम परी आएंगी और उस डायन से खुद लड़ेंगी। तो इसलिए तैयार हो जाओ साहेब, तैयार हो जाओ। आगे से आप लड़ो साहब, क्या हम आगे से न लड़ पाओ डाइन से। आगे से नहीं लड़ पाएगा? हाँ, आगे से आप लड़ो, आपके हाथ में शमशीर है। हाँ। और हम पीछे से लड़ब यही बंदूक के कुंदा से। वही खोपड़ी में मारा भी एक कुंदा खुदे फटा लगे। हम समझ रहे हैं कि डरते हो तुम, नहीं डराए, इसीलिए सामने से डायन से नहीं लड़ना चाहते। सामने से न लड़ाओ साहेब ने हमका कर 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 चबाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम पीछे से ही मेरा सहारा करते रहना। पीछे तुम्हारे ठीक, बाकी उसके लिए तो मैं खुद ही हूँ। समय होगा साहब। समय हो रहा है, इसलिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। साहेब, वह डाइन आ रही है, वह डाइन आ रही, वह पीनी पियत आ रही। इंसान और डायन में फर्क ही नहीं है। इंसान मुंह बांधे रानम कही तैयार हो जाओ। हरामजादी डायन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरे हाथों से मरेगी। यहाँ मारने के लिए आई है। तू मेरे हाथों से मैंने मार दिया। राम बली, होश में आ जाओ, डायन को मैंने मार दिया। क्या खा डाला? क्या हुआ? मियानी से काट आई। चले जाओ।